आज आपके मतलब की खबर में हम बैंक लॉकर के बारे में जानेंगे, जैसे बैंक लॉकर क्या है, बैंक में लॉकर कैसे ले सकते हैं, लॉकर के लिए कितना चार्ज लगता है, किन कंडीशन में बैंक आपको हर्जाना देता है और लॉकर के लिए क्या नया एग्रीमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है बैंक लॉकर, जिसमें आप अपने कीमती सामानों जैसे गहने, जरूरती कागजातों को रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार घरों में चोरी या डकैती की घटनाओं की वजह से भी लोग बैंक लॉकर को सुरक्षित मानते हैं और अपने जीवन भर की कमाई लॉकर में रखते हैं। बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद आपको ये सुविधा दी जाती है। आप जिस भी बैंक की ब्रांच में लॉकर खुलवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन भी वहीं देनी होगी। लॉकर की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती है। अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो किसी लॉकर यूजर के लॉकर छोड़ने के बाद ही वो लॉकर आप ले पाएंगे। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में एक मिनिमम अकाउंट भी होना आवश्यक है और उस अकाउंट से सालाना किराया लिया जाता है। दरअसल बैंक लॉकर खुलवाने के लिए कुछ चार्ज भी वसूल करता है। लॉकर के साइज और लोकेशन के आधार पर इसके सालाना चार्ज भी फिक्स किए जाते हैं। लॉकर सौंपे जाने के समय लॉकर यूजर को समझौते की एक कॉपी दी जाती है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले रेंट का पूरा पेमेंट किया जाना मैंडेटरी होता है। एसबीआई में बैंक लॉकर का चार्ज 2000 से 12000 तक है। एचडीएफसी में ये चार्ज 3000 से 20000 तक है और आईसीआईसीआई बैंक में ये चार्ज 1200 रुपए से शुरू होकर 5000 तक आता है। इसी तरह हर बैंक अलग अलग अपने चार्जेस रखता है। अब आपको बताते हैं किन कंडीशन में बैंक हर्जाना देता है। आरबीआई के नए स्टैंडर्ड के अनुसार बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं। अगर नुकसान बैंक के कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के एनुअल रेंट के 100 गुना तक होगी। 31 दिसंबर 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर को लेकर नए नियम लागू किए थे, जिसे लॉकर एग्रीमेंट कहा जाता है, जो बैंक और कस्टमर के बीच में होता है। आइए समझते हैं ये लॉकर एग्रीमेंट क्या है। आरबीआई के अनुसार किसी ग्राहक को लॉकर अलॉट करते समय बैंक को उस ग्राहक के साथ जिसे लॉकर की सुविधा दी गई है उसे एक एग्रीमेंट करना होगा। लॉकर किराए पर लेने वाले को उसके अधिकारों जिम्मेदारियों को जानने के लिए दोनों पक्षों द्वारा साइन किए हुए एग्रीमेंट की 2 कॉपी होगी, एक कस्टमर के पास और एक बैंक के पास। इन नए नियमों के मुताबिक अब बैंक ये नहीं कह सकती कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में भी बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के एनुअल रेंट के 100 गुना तक होगी। यानी आपके लॉकर में रखे सामान की कोई भी हेराफेरी होती है तो बैंक उसका 100 गुना हर्जाना आपको देगा। लॉकर रखने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे लॉकर में रखे सामान की लिस्ट अपने पास रखें, लॉकर की फीस का भुगतान समय पर करें, अपना लॉकर समय समय पर चेक करते रहें, बैंक एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। आज आपके मतलब की खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।